हेलो क्लास 12th, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं मैग्नेटिज्म की इस तीसरी वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहा हूं कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है। ऐसे क्या एविडेंस है हमारे पास जिससे सिद्ध होता है कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है, उनको आज हम सीखेंगे। क्लियर है? मैं एक चुंबक लेता हूँ, उसको धागे से बांधता हूँ और फ्रीली सस्पेंड कर देता हूँ। तो मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया हुआ है, हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, वो रफली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाती है, अलाइन हो जाती है। ठीक है, ठीक। अब देखिए ज़रा ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है और ये उसका नॉर्थ पार्ट है और ये क्या है, साउथ पार्ट है अर्थ का। ठीक है, जैसे ही मैं एक चुंबक लेता हूँ और उसको फ्रीली सस्पेंड करता हूँ तो वो अपने आप को कहाँ पर अलाइन कर लेती है, रफली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा अर्थ अपने आप में एक ह्यूज मैग्नेट है। ये जो बड़े वाली मैग्नेट मैंने दिखाई है वो अर्थ की है। ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेट थी और ये अर्थ की मैग्नेट है, जिसके नॉर्थ सिरे में कौन सा पोल है, साउथ पोल है, और जिसके ज्योग्राफिकल साउथ में कौन सा पोल है बेटा, नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला साउथ इस वाले नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला नॉर्थ आपके इस वाले साउथ को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, सच दैट मैग्नेट अपने आप हमेशा कहाँ इंक्लाइन हो रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्लियर हो रही है बात आपको? अब देखते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है। ठीक है, अर्थ बेटा लगातार रोटेट कर रही है। अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ जिन भी चीज़ों से बनी हुई है वो भी सब चीज़ें रोटेट कर रही हैं, और हर चीज़ की अगर मैं बेसिक यूनिट देखूँ तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो अल्टीमेटली वो रोटेट कर रहे हैं, और जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट की वजह से क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। क्लियर है? कुछ दूसरा कारण साइंटिस्ट बताते हैं, अर्थ का मोल्टन कोर। ठीक है, अर्थ के मोल्टन कोर में आपके आयरन के आयंस और निकल्स के आयन हैं, और वो भी रोटेशन की वजह से क्या कर रहे हैं, लगातार रोटेट कर रहे हैं। और आयंस जब रोटेट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट की वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। चलिए अब कुछ जनरल फीचर्स देखते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के। ये बेटा आपकी अर्थ है और ये आपकी वो एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, और इस एक्सिस को बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है उसको दिखा रहा हूँ मैं एक मैग्नेट से, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ में कौन सा पोल मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा, और ज्योग्राफिकल साउथ में आपको कौन सा पोल मिलेगा, नॉर्थ पोल मिलेगा। तो ये मैंने मैग्नेट दिखाया। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ और ये साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएंगी, लाइंस नॉर्थ टू साउथ। क्लियर हो रही है बात आपको? और ये जो एक्सिस है जो मैग्नेट से गुजर रही है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर हो रही है बात? अब क्लास 11th को याद कीजिए बेटा, चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन। आप अर्थ में इस एक्सिस को क्या बोलते थे, इक्वेटोरियल एक्सिस, और इसको क्या बोलते थे, पोल। ठीक है, तो उसी तरीके से ये अगर मैं इसको अर्थ को ऐसे काट दूं, स्लाइस डाउन कर दूं, तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा, ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल हो जाएगी। ठीक है कि नहीं बात? और इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, मैग्नेट के परपेंडिकुलर काट दूं, तो ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल। समझ में आई बात? तो ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल ये होगा, और ये कौन सा प्लेन होगा, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन होगा। क्लियर है? ओके, अब ध्यान से देखिए आप, अगर आप ऊपर से देखें, टॉप से देखें, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक एक्सिस आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये वो एक्सिस है जो आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, और एक चीज़ आपको ये एक्सिस दिखेगी। क्लियर है बात? और वो चीज़ ये रही। समझ आ रही है बात आपको? दिस इज कॉल्ड व्हाट बेटा, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, अगर आप एक चाकू लें और इस एक्सिस के अलोंग इसको ऐसे काट दें, समझ रहे हो बात को, मतलब इसको इस तरीके से कट कर दें। क्लियर है बात? तो आपकी अर्थ दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, और जो प्लेन आपको दिखेगा उस प्लेन को आप क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्लियर है? इसी तरीके से आप एक चाकू लें और इस हिस्से के अलोंग अर्थ को दो भागों में स्प्लिट कर दें, और जो आपको अब प्लेन दिखाई देगा उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। जो मतलब एक प्लेन जो किससे होके गुजरे, मैग्नेटिक एक्सिस से, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए ये होगा वो प्लेन। ठीक है, और जो प्लेन किससे होकर गुजरे, आपके ज्योग्राफिक एक्सिस से, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्लियर है? तो अगर बेटा आपको अर्थ के किसी एक पॉइंट पर यह पता करना हो कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है अर्थ के द्वारा, तो आपको तीन चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिप, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये तीनों की आपको पूरी नॉलेज है तो आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। क्लियर है बात? पहले देखते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका एंगल थीटा है, जो कि किस किस के बीच में होता है, ज्योग्राफिक आपकी एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में।
दिस एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक डिप। इसको बेटा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये अर्थ पर यहाँ पर आकर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो अर्थ की इस सरफेस को अगर मैं देखूंगा जूम करके तो ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी इस तरीके से। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रही है, तो ये अर्थ की सरफेस के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। ठीक है, अब ये थीटा है तो इसको कंपोनेंट तोड़ लेता हूँ बेटा, ये बी एच आ गया और ये क्या आ गया, बी वी आ गया। ठीक है, तो इस बी एच को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसके साथ एंगल अटैच है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, कोस कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, कोस कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए आप दोनों तरफ स्क्वायर कर कर ऐड कर दीजिए। देखिए कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएंगे, अल्टीमेटली कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो साइन बाय कोस आपका आ गया टेंजेंट, बी से बी कट गया तो बी वी बाय बी एच आ गया, तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई आपके पास इंपॉर्टेंट। अब तीसरी बात इंपॉर्टेंट आपको समझनी है, आपसे कई बार पूछता है कि आप मैग्नेटिक डिप बताइए एट आपका मैग्नेटिक इक्वेटोरियल, तो कितनी होगी मैग्नेटिक इक्वेटोरियल पर आपकी मैग्नेटिक डिप, क्योंकि ये यहाँ पर तो क्या होगा, बिल्कुल इसके पैरेलल है तकरीबन, तो आंसर आएगा आपका 0 डिग्री, और मैग्नेटिक पोल पर आपकी जो मैग्नेटिक डिप होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री। क्लियर है, इस पर बहुत छोटे छोटे और आसान क्वेश्चन बनते हैं, वो आप देख लेना, और अगली वीडियो में मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। और इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी बुक में दिया हुआ है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो जितना आपको बता रहा हूँ उतना पढ़ना है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज़ कीजिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।